हेलो गाइस, आज से हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड आप दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है इनलाइन जावा स्क्रिप्ट और दूसरा है एक्सटर्नल फाइल्स में जावा स्क्रिप्ट लिखना। तो इनलाइन जावा स्क्रिप्ट क्या है कि आप जावा स्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हैं और एक्सटर्नल फाइल्स मतलब अलग से फाइल बना के जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जो इनलाइन जावा स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग बनाना पड़ता है। स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग और स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग। तो आप जावा स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और आप बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। हेड टैग के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा कि HTML का कोड ब्राउज़र में शो होने से पहले, लोड होने से पहले आपका जावा स्क्रिप्ट कोड रन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब आपका पूरा HTML कोड डिस्प्ले हो जाए, रन हो जाए, तब आप अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करें, तो आप बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को लिखिए। तो अभी अपन हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन कई ब्राउज़र्स में ये सही डिटेक्ट नहीं होता, उसमें एरर आती है। कई ब्राउज़र ने अभी ये फीचर एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए आपको स्क्रिप्ट टैग या तो हेड टैग के अंदर लिखना चाहिए या बॉडी टैग के अंदर लिखना चाहिए। जनरली हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो अभी मैं आपको हेड टैग के अंदर लिख के दिखाती हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ अपन लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट कोड console.log। तो कंसोल जो है आपका गूगल में या कोई भी ब्राउज़र में डेवलपर टूल है वो अपन देखेंगे, और लॉग उसकी मेथड है, मतलब कि कंसोल में प्रिंट करना। तो अपन यहाँ पर कुछ प्रिंट करते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसे सेव किया Ctrl+S। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ, आप ब्रैकेट्स, एटम या कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस फाइल को ओपन करते हैं, ये index.html। मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया और आपको डेवलपर टूल्स ओपन करना है, तो आप राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट में जाइए, और यहाँ आपको कंसोल देखना है। आपको कंसोल मिलेगा जहाँ पर आपका जावा स्क्रिप्ट कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया था, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। एक चीज़ और, अगर आप इसको इस तरह से ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट F12 की दबा सकते हैं। F12, तो इसमें शायद F12 नहीं हो रहा है, ये मैं दूसरा लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर FN+F12 फंक्शन प्लस F12 दबाएंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं मुझे पता है जो यहाँ पर अपन ओपन कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है, आप अपन को कोड देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। एक बार यहाँ पर इसको बॉडी टैग में लिखते हैं अपन स्क्रिप्ट टैग को, और देखते हैं कि ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इसे कट किया और यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर लास्ट में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आते हैं, इसे रन करते हैं। रिफ़्रेश किया, एक बार थोड़ा कोड डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये न्यू कोड ही रन हो रहा है। तो मैंने यहाँ सेव किया और यहाँ F5 करके रिफ़्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ दो एक्सक्लेमेशन मार्क शो हो रहे हैं, मतलब कि यही कोड रन हो रहा है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि बॉडी टैग के बाहर भी लिख के देख लेते हैं। बॉडी टैग के बाहर, तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे अभी भी ये कोड शो हो रहा है index.html की 12 नंबर लाइन। तो आप 12 नंबर लाइन में देखिए console.log। तो ये आपका हुआ इन लाइन जावा स्क्रिप्ट। लेकिन इन लाइन जावा स्क्रिप्ट को नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्यों? अगर आपके पास थोड़ा बहुत कोड है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जावा स्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड होगा, 100, 500, बहुत सारा लाइन का कोड होगा, तो यहाँ पर उसे मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी फाइल में HTML, इसी में CSS, इसी में जावा स्क्रिप्ट, तो उसको मैनेज करना बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो हम उसके लिए अलग फाइल्स बनाते हैं। CSS के लिए अलग फाइल्स बना लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल्स बनाते हैं। तो अपन यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ एक नई फाइल बनाते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं app.js, या आप इस पर कुछ भी नाम दे सकते हैं।
कई कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले जावा स्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। पर अभी आप अपन को यहाँ पर रन करके देखना है। जावा स्क्रिप्ट फ़ोल्डर के अंदर फिर उसके अंदर सारी .js फाइल रखते हैं। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो अपन का app.js है, मतलब .js इसका एक्सटेंशन है। .js आपको बताएगा कि ये एक जावा स्क्रिप्ट फाइल है। तो यहाँ पर अपन app.js में आए। अब अपन इसमें अपना console.log लिख के देखते हैं। तो console.log और यहाँ पर कुछ मैसेज लिख देते हैं app.js is running, और मैंने इसे सेव किया। लेकिन अभी आपने इस .js फाइल को अपने HTML फाइल से लिंक नहीं किया है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये अपन कोड हटा देते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर का, और स्क्रिप्ट टैग को कट करके बॉडी टैग के अंदर लिख देते हैं। और स्क्रिप्ट टैग में आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ नहीं करना है। स्क्रिप्ट टैग के यहाँ पर एट्रीब्यूट देना है src। src मतलब सोर्स लोकेशन आपको देनी है कि आप कौन सी .js फाइल यहाँ पर रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ app.js। अगर आपने यहाँ js फोल्डर बना के app.js किया होता तो आपको यहाँ पर सिंपली js/app.js लिखना पड़ता। तो यहाँ पर app.js मैंने लिंक किया और यहाँ पर इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में आते हैं और इसे रिफ़्रेश करती हूँ F5 से। आप यहाँ पर भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका एक्सटर्नल .js फाइल रन हो रहा है app.js। अपन ने उसमें मैसेज में क्या लिखा था, app.js यहाँ पर। तो आपने देखा कि आप जावा स्क्रिप्ट को दो तरीके से लिख सकते हैं, इनलाइन जावा स्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो ये बेसिक था कि जावा स्क्रिप्ट का कोड कैसे कहाँ लिखते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आगे के वीडियो में अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।